कल ही 10 लाशें मिली हैं। गजाला अरे भाई कहाँ मणिपुर कहाँ पर आ रहा है? नहीं, आप सुनिए गजाला, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस्लामाबाद के डी चौक में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, है ना, और चीन आपको फटकार लगा रहा है, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वहां के पत्रकारों से मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। अब काशिफ मीर भी पलट रहे हैं, शायद आप बोल देते कि हाँ भाई यहाँ गनशूट हुआ है, मुंह से निकल गया था, पलट रहे हैं, ये गलती हो गई, कहीं फिर दिक्कत ना हो। तस्वीर दिखाइए डी चौक पर उस दिन क्या हुआ था। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर है और इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना कहे, रेंजर्स कहे, जो आप कह दीजिए, ये देखिए 27 नवंबर 2024। यहाँ गनशूट अंधेरे की में हुआ कि नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के डी चौक पर यही वो लंबा लंबा कंटेनर लगाया गया था और इस कंटेनर पर एक प्रदर्शनकारी, यहाँ पर देखिए एक प्रदर्शनकारी है, नमाज अता कर रहा है। पीछे से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, सुरक्षा बल के जवान आते हैं और उन्हें हटाने के लिए और धक्का मारकर उतने ऊंचे कंटेनर से सीधे नीचे गिरा दिया जाता है। सीधे वो नीचे गिरता है, देखिए। तो इस तरह की तो एक तस्वीर है, कई सारी तस्वीरें होंगी, शायद उन तस्वीरों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है इसी डर से, और इन तस्वीरों को गजाला नूरीन और काशिफ मीर जैसे पत्रकार शायद बाहर लाते, सच्चाई लाते, तो क्या डर है शहबाज सरकार और मुनीर से, बताइए। एक तस्वीर का सहारा ले रहे अपने झूठ बोलने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल मणिपुर से 10 लाशें मिली हैं, पुलिस ने तशद्दुद करके मारे हैं, कौन लोग थे वो? क्या उनका खून कीमती नहीं था? ये तो हमारा बंदा इस्लामाबाद के डी चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोग को कंटेनर से नीचे गिरा दिया जाए, वो आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गया। बाकी आपको मणिपुर पर जवाब आलोक मेहता जी बेहतर दे देंगे, ठीक है? ज्यादा जानना है हम चीन की बात कर रहे हैं। ये अभी जो दृश्य दिखाया सुमित जी, चीन की सेना जिस तरह सिखाती है, ये तो अभी भी ना चीन के साथ संबंध मना कर दे कि चीन के साथ संबंध नहीं है। चीन के लोग ट्रेन करते हैं कैसे मारा जाता है, प्रदर्शनकारियों को भूल रहे हैं। चीन में तो राजधानी में जिस तरह से गोलियां चलती हैं जब कोई प्रदर्शन करता है, वही पाकिस्तान में हो रहा है। वो चीन के ही एक, वो भी जैसे कह सकते हैं गुर्गे हैं जो आपके लोगों को ही मार रहे हैं, और आप उनकी कठपुतली बन के बलूचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप बार बार उनकी हत्याएं करवा रहे हैं। आपकी सेना उन्हीं से ट्रेंड होकर के। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं उसकी वकालत मत करिए। ये छोटा सा दृश्य दिख रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में कब से बमबारी हो रही है, वहां पर जो बम फेंक करके एक दूसरे को मारने की कोशिश होती है। आपके यहाँ लोग इसलिए विद्रोह करने की स्थिति में है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसी स्थिति हो जाए। आप भारत से तुलना ही नहीं करिए यहाँ पर, और वो भी आपके लोग विदेशी ताकतें करती हैं। म्यांमार से, दूसरी तरफ से चाइना जो कोशिश करता है, हम उसका मुकाबला करते हैं। वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सब जगह, नॉर्थ से लेके कश्मीर चलिए ठीक है। नहीं आलोक जी, मुझे लगता है ये नहीं मानेंगी गजाला नूरीन। चलिए, मैं कह रहा हूं तस्वीर को भी आप झुठला नहीं सकती, तस्वीर को भी आप झुठलाने पर आमादा हो गई हैं, या उस पर कुछ बोल नहीं सकती हैं आप। भाई, एक नमाज अता करने वाले प्रदर्शनकारी, नमाज आप भाई मजहब को मानते हैं ना, इस्लाम में नमाज अता करते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको कंटेनर से नीचे गिराया जाए। इतनी बेरहमी अगर हो रही है तो फिर गनशूट को लेकर तो बिल्कुल काशिफ मीर अगर कुछ कह रहे हैं, शायद बोलते बोलते रुक गए, डर उन्हें होगा, या आप बोल नहीं पा रही हैं। अब एक और बात, आप देखिए आपकी हुकूमत क्या है, आपकी हुकूमत पीओके, आप पीओके पर आते हैं। गजाला नूरीन, एक सेकंड सुनिए, पीओके पर आते हैं। आप मुझे सुनने को तैयार ही नहीं है, आप, क्योंकि आप इस तस्वीर पर बोलने को तैयार नहीं है। सुन लिया बहुत, आप इस तस्वीर पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं इस्लामाबाद पर, बलूचिस्तान पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पीओके पर सुनना चाह रहा हूं। काशिफ मीर, चलिए आप ही सुनाइए मुझे। पूरी होने दें। आप अगर देखें, अगर पूरी बात आपने करनी है तो फिर हमें आपको इनवाइट करने की जरूरत क्या थी? काशिफ मीर साहब बिल्कुल, लेकिन यहाँ डिबेट में जिन सवालों को लाकर मैं खड़ा कर रहा हूं, उन सवालों का जवाब नहीं है। मैं तो सवाल सीधे तस्वीरों और बयानों पर ला रहा हूं जी। इसका जवाब नहीं है ना। आपने अगर सवाल पूछते हैं तो पार्टिसिपेंट को पूरा जवाब देने का मौका दें। पूरा जवाब बिल्कुल, मैं जल्दी से जवाब ना दे। जी, पूरा जवाब आप दीजिए सर, पूरा जवाब आप दीजिए। लेकिन उसी बीच में आपने कुछ बात कही तो मुझे उसमें गंभीरता नजर आई कि गनशूट किया गया, तो आप फिर आराम से पीछे हटने लगे। गनशूट किया गया, बोलिए हाँ गनशूट किया गया था। अब चलिए पीओके पर आते हैं, वो नहीं मानेंगे। एक सवाल आप पीओके पर, पीओके के लोगों को आप क्या मानते हैं? मेरा तलब
बोलना चाह रहे हैं। जितना आप उनके मुंह से ये सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं तो आपके हाथ पे हैरान हो रही हूँ। अरे तो जितना आप उनको दबाने के लिए बेताब हो रही हैं, मैं तो ये हैरान हूं कि आप सच को दबाने के लिए इतना बेताब कैसे हैं? इस तस्वीर को झुठलाने के लिए बेताब कैसे हैं? अगर मुझे मौका दें 2 मिनट जी काशिफ तो मैं जी, अपनी बात क्लियरिटी के साथ सामने रख दूं। ठीक है, बोलिए। देखिए बुनियादी तौर पे जो चीन है या पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का इशू है या माशी इशू है, या चीन और पाकिस्तान का रिलेशन है, इसकी तकलीफ किसको है? इसकी परेशानी यकीनन किसको है? यकीनन आपके मुल्क को है। अच्छा, जहां पे आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, वहां पे आप आजाद जम्मू कश्मीर की बात भी करते हैं जो पाकिस्तान के पास है। मेरा चूंकि ताल्लुक आजाद जम्मू कश्मीर से है, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं आजाद कश्मीर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन वो लोकल इश्यूज के ऊपर चल रहे हैं, लोगों के बुनियादी राइट्स के ऊपर चल रहे हैं। भारत का जिंदाबाद बोल रहा है, ना आर्मी के साथ चल रहा है ना ISI के साथ चल रहा मोदी है। के नारे लग आप रहे हैं अगर सर। आजाद कश्मीर में चलने वाली जो अवामी हुकूक की तहरीकें हैं, वहां के बिजली का इशू है, वहां के आटे का इशू है, वहां पे टैक्सीज का इशू है, खाने को नहीं इस है। तरह के दीगर इश्यूज हैं जो लोकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको अगर आप जोड़ेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कोई खराब हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर जो भारत के जेरे इंतजाम है या जेरे कंट्रोल है, वहां की पार्लियामेंट